नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है साथियों। जिस प्रकार से आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय के जो भी साथी हैं वो वेटिंग लिस्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। जिन साथियों का पिछली बार जो 2023 में रिज़ल्ट आया था 2022 वाले रिक्रूटमेंट में, तो जिनका उन रिक्रूटमेंट में नहीं हो पाया था, तो वे सभी साथी आज तक वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं हो पाई है। अब बहुत सारे लोगों का कहना था, मैं बस क्या ही बताऊं कि लोग बाग अजम्पशन कर देते हैं, तुक्के मार देते हैं और व्यूज़ बटोर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और 15 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये और वो दुनिया भर की बातें हैं। तो 15 तारीख भी निकल गई है और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और वेटिंग लिस्ट के बारे में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो सीधी सी बात यह है कि देखिए, हमें लॉजिकल चलना चाहिए, तुक्कों पर नहीं चलना चाहिए। और मैंने आपको बार बार बताया कि जब तक केवीएस खुद ना कह दे कि हाँ ये वेटिंग लिस्ट इस रिक्रूटमेंट में नहीं आएगी, ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो तब तक हम मान के चलेंगे कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और सीधी सी बात है कि अब तक जितने भी हमने इंस्टेंसेस देखे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट देखी है, सब में हमने वेटिंग लिस्ट आज तक देखी है। कोई भी रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं गई है जिसमें वेटिंग लिस्ट पब्लिश ना हुई हो। अब बात आती है सीएमएल यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट की। तो साथियों, जब भी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है, सभी पोस्ट के रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं, कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है, तो उसके बाद जो है वो उस कंबाइंड रिक्रूटमेंट का सीएमएल यानी कि कॉमन मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फिर उसके बाद जो है आपका वेटिंग लिस्ट वगैरह देने का प्रोसीजर होता है। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं देनी है तो कॉमन मेरिट लिस्ट दे के काम ख़त्म कर दिया जाता है। तो जैसे कि आरटीआई रिप्लाईज़ वगैरह हमें देखने को मिले हैं, तो उसमें बोला गया है, कॉमन मेरिट लिस्ट के बारे में अगर पूछा गया है या मार्क्स के बारे में अगर पूछा गया है, तो उन्होंने बोला है कि जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका ये जो मार्क्स है वो डिस्क्लोज़ किए जाएंगे, सीएमएल जो है वो जारी की जाएगी। तो सीधी सी बात है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आज के दिन में भी ऑन है। तो ऑन है तो नया नोटिफिकेशन की संभावनाएं थोड़ी कम है। और मैं जैसे आपको बताते हुए आया हूँ, लगभग 2 से 3 महीने, एटलीस्ट 3 महीने आप लोग इंतज़ार करके चलिए नए नोटिफिकेशन के लिए। अब आती है बात वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट साथियों, जब तक सीएमएल जारी ना हो जाए, सीएमएल जारी होकर 1-1.5 महीना ना हो जाए, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो सीएमएल अगर इन्होंने इशू नहीं किया है तो पूरी उम्मीद है कि सीएमएल भी जारी होनी है और उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी इशू होनी है। अब वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं इशू हो रही है, इसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो एक सवाल का जवाब हमें थोड़ा सा उसका इंडिकेशन मिला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो केवीएस की रिक्रूटमेंट आई थी उसमें प्राइमरी टीचर में एनआईओएस के साथियों को इंक्लूड किया गया। मतलब एनआईओएस के साथी लोग जो है वो एग्ज़ाम दिए, इंटरव्यू दिए, फिर उसके बाद सेलेक्ट भी हुए, बट उन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया गया। 2023 में एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का और फिर उसके बाद उसमें एक विसंगति की स्थिति बनी और एनआईओएस के जितने भी कैंडिडेट थे उन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया गया है। और अभी हमें कुछ मतलब हाल ही में 1-2 दिन पहले 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है, उसमें क्लियर हो गया है कि एनआईओएस के जो कैंडिडेट्स हैं वो वैलिड हैं। तो क्या केवीएस उसका इंतज़ार कर रहा था कि जो एनआईओएस का रिज़ल्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आ जाए और उसमें हम देख लें उन लोगों को ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है? क्योंकि वो वेटिंग लिस्ट साथियों तभी आती है जब आपकी फ्रेश रिक्रूटमेंट के यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया हो, उसके बाद वेटिंग लिस्ट इशू करने का प्रोविज़न होता है। तो यहाँ पे एनआईओएस के जो डीएलएड के कैंडिडेट्स थे वो अभी रुके हुए थे, उन लोगों को केवीएस ने ज्वाइन नहीं कराया था। उन लोगों को कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे जो विपक्ष में है तो आप लोगों को हम ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है, उनको ज्वाइन नहीं कराया उन्होंने, तो वहाँ पे वो प्रक्रिया एक तरीके से रुक गई, होल्ड पे चली गई और उन लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जा सका। वो पद शायद वो खाली भी रखे गए। उनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी जो एनआईओएस वाले साथी हैं वो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी दे देंगे कमेंट के माध्यम से कि क्या आपके पद खाली रखे गए थे या नहीं रखे गए थे। तो एक बात ये भी हो सकती है, केवीएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में ये हो सकता है कि आपका जो एनआईओएस के कैंडिडेट्स हैं उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने देते हैं फाइनल, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अगर उन लोगों को अलाउ करते हैं तो हम उनको ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के बाद हम वेटिंग लिस्ट इशू करेंगे, क्योंकि फिर वो ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि फ्रेश ज्वाइनिंग वाला कोई भी मैटर अब उसमें नहीं रह जाएगा। तो एक चीज़ हम इसमें देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसमें सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो पैरा 3 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया भी है। हाउएवर, टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन वी अगेन क्लेरिफाई दैट 18 months डिप्लोमा obtained by such persons who were in employment as on 10/8/2027 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holders for purpose of applying in other institution
और फॉर प्रमोशनल एवेन्यूज़। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया था कि आप दूसरी पोस्ट की अप्लाई करने के लिए भी, मतलब नई पोस्टों में, नई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए भी NIOS डिप्लोमा वैलिड है। उसमें अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आपका ऑर्डर था, जो कि आपका 10 दिसंबर का ये ऑर्डर था। तो इसमें ये NIOS वालों को वैलिड कर दिया गया था। अब मैं NIOS वालों को जो इनवैलिड किया गया था उसका बारे में आपको बता देता हूँ कि KVS ने एक लेटर जारी किया था। ये लेटर आपको अब जो है उसमें नहीं मिलेगा कहीं भी, आपके जो वेबसाइट है, क्योंकि ये NIOS KVS ने जारी किया था, फिर उसके बाद अपनी वेबसाइट से इसको हटा भी लिया था। तो ऑर्डर क्या था, ये 29/11 का ऑर्डर था। रेफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड ऑर्स, wherein honorable court has held the candidates having qualification DLED from NIOS are not eligible for the purpose of primary teacher. Keeping in view that the said judgment passed by the honorable court, the provisional list of selected candidates for the post of primary teacher uploaded on KVS website on 28/11/2023 is being reviewed and appropriate action will be taken accordance with the law. तो यहाँ पे क्या हुआ था, NIOS के जो कैंडिडेट्स थे उनको हटा दिया गया था, उनको ज्वाइन नहीं कराया गया था। फिर ये जो लेटर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर वेबसाइट से भी हटा लिया गया था, पता नहीं किन कारणों से हटाया गया था, बट इसको हटा लिया गया था। सीधी सी बात ये थी कि NIOS वालों को इसमें नहीं हटाया गया था। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि NIOS को कंसीडर किया जा सकता है आगे ज्वाइन कराने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, सेलेक्ट हुए हैं, तो उनका राइट बनता है। वो अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था मामला, तो क्या कह सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो NIOS को वैलिड कीजिए, तो हो सकता है उसको वैलिड किया जाए, और वैलिड अगर करते हैं तो उस केस में आपको जो NIOS की रुकी हुई पोस्ट पर जो अपॉइंटमेंट थे वो शायद आपको देखने को मिले, और वो देखने को जब मिलेंगे तो हो सकता है उसके बाद आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने को मिले, जो कि थोड़ा सा अब फिर डिलेड प्रोसीजर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है आपका हमारे भारतीय संसद में, लोकसभा में भी उठाया जा चुका है। ये जो मामला है NIOS DLED का और KVS रिक्रूटमेंट का, तो आपको पता है कि अगर कोई मामला संसद में उठाया जाता है तो उसकी कितनी ज़्यादा महत्ता होती है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं आपको फैक्ट के आधार पर बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत कुछ भी बता दूँ कि संसद में उठाया गया है मामला। तो संसद की कार्रवाई का मैं आपको ये लेटर दिखाता हूँ। ये 5 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी से पूछा गया है, और यहाँ पे 5 अगस्त 2024 को इसका आंसर दिया गया है। तो इसमें मैं बी वाला क्वेश्चन जो है उस पर जाऊँगा। वेदर दोज, तो अगर कोई चीज़ संसद में उठाई जाती है तो आप मान सकते हैं कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा महत्ता है। तो आप बी वाला देखिए, वेदर दोज इक्विप्ड विद DLED ऑफर्ड बाय NIOS आर loitering around the various states including Uttarakhand despite being selected by केंद्रीय विद्यालय संगठन and other recruitment agencies। तो यहाँ पे वही बात है कि क्या जो आपके KVS वाले कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे, या उत्तराखंड में जो NIOS से पास हुए कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, तो क्या वो उनको ऐसे ही गोलमोल चक्कर लगवाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इसके बारे में जो मंत्री महोदय, सवाल के जवाब में मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी और सी वाला क्वेश्चन क्या था इसमें, इफ सो टाइम बाय विच जस्टिस इज लाइकली टू बी गिवन टू द सैड स्टूडेंट बाय दे विल बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे देखिए NIOS KVS की बात की गई है और एक साथ में उत्तराखंड की बात की गई है। बोली गई है कि इन लोगों को इधर उधर टहलाया जा रहा है, इन DLED वाले कैंडिडेट को जिन्होंने NIOS से पास किया है, तो इनको कब तक जस्टिस मिल सकता है और क्या होगा इन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। तो यहाँ पे बी और सी का मंत्री महोदय ने क्या जवाब दिया है, देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर एजुकेशन teacher education NCT had circulated to all states UT to consider 18-month DLED ODL conducted by NIOS for fresh appointment in compliance with judgment dated 21/01/2020 passed in, फिर उसके बाद Honorable High Court of Judicature at Patna. However, Honorable Supreme Court wide judgment dated 18/11/2020 issued in SLP this had held that 18-month DLED ODL is not equivalent to the regular 2-year DLED course. In compliance of the direction of Honorable Supreme Court, KVS has not issued appointment letter to the selected candidates of the NIOS DLED course. तो
तो देखिए यहाँ पे केवीएस का जिक्र किया गया है और ये बात जो है भारतीय संसद में उठाई गई है कि इन लोगों का क्या होगा, इन लोगों को जस्टिस कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे मंत्री महोदय ने बोला है कि भाई हमने जो है वो 28/11 आपके 28/11/2023 का जो जजमेंट है, यानी कि 28 नवंबर 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके अनुसार उन्होंने बोला कि भाई 2 साल का जो डिप्लोमा है उसके वैलिड इक्वलेंट नहीं है 18 मंथ का डिप्लोमा डीएलएड वाला, और इसलिए जो है केवीएस ने अपॉइंटमेंट लेटर इनको इशू नहीं किए हैं। अब क्या सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया है कि हाँ ये फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए वैलिड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये संसद में उठाया जा चुका है और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमने जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किए। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये वैलिड है, तो क्या अब इन लोगों को फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर इन लोगों को फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाते हैं तो आपका वेटिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा और 1-1.5 महीना आगे जो है वो खिंच सकता है और न्यू रिक्रूटमेंट थोड़ी सी और आगे जा सकती है। तो साथियों यहाँ पे बात यह है कि जो ये मसला उठाया गया था संसद में, तो अब हो सकता है कि अब जैसे सत्र चल रहा है तो इसको दोबारा भी उठाया जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो अब बताइए अब क्या करना है। और ये भी हो सकता है कि केवीएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में हो ऑलरेडी कि पहले हम ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, फाइनल ऑर्डर आने वाला है, पहले इसको हम देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि क्या मामला है। अगर ये इनवैलिड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीएमएल वगैरह इशू कर देंगे और अपना जो है वेटिंग लिस्ट वगैरह को पैनल को इशू कर देंगे। और अगर ये लोग अलाउ करते हैं तो हम क्या करेंगे कि इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देंगे फ्रेश कैंडिडेट को, फिर उसके बाद 10-20 दिन का इनको ज्वाइन करने का टाइम देंगे। जो ज्वाइन नहीं करेगा तो उनकी रिपोर्ट लेके फिर उसके बाद सीएमएल इशू करके वेटिंग लिस्ट इशू कर देंगे। तो ये सब प्रोसीजर रहने वाला है। तो कुल मिला के बात ये है कि एनआईओएस का डीएलएड का जो ये आपका मैटर है, तो इस वजह से भी आपकी हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट 1 साल से लगभग इशू नहीं की गई है, सीएमएल इशू नहीं की गई है। तो अगर ये इनके मंशा में है कि इन लोगों को ज्वाइन कराया जाना है, तो उस केस में क्या होगा कि इन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, फिर उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट इशू होगी। बाकी कोई अपडेट होगी तो हम आपको जो है बेसिक एजुकेटर चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। और साथियों बेसिक एजुकेटर पर आपको जो भी खबर मिलेगी पूरी प्रमाणिक मिलेगी, डॉक्यूमेंटेड सपोर्टेड मिलेगी, यानी कि बैक्ड बाय डॉक्यूमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत मैं अपने मन से कुछ भी बोल दूं। और सीधी सी बात है कि मेरे मन की बात नहीं है, जो भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंट द्वारा प्रूफ की हुई बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बोल रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो एक रीज़न जो वेटिंग लिस्ट ना आने का ये भी हो सकता है कि केवीएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में है कि इन लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को डिसाइड कर लिया जाए पहले, फिर उसके बाद जो है आपकी वेटिंग लिस्ट इशू की जाए। क्योंकि आपको पता ही है कि पहले फ्रेश अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट इशू की जाती है। ये नहीं कि कुछ अपॉइंटमेंट रह गए फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी इशू कर दी, फिर उसके बाद फ्रेश वाले परेशान हुए फिर रहे हैं, तो इसमें दिक्कत होती है। तो पहले फ्रेश वालों को ही अपॉइंट किया जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है प्रोसीजर, फिर उसके बाद ही। तो यहाँ बार बार ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या पता इसलिए प्रोसीजर रोक कर रखा गया हो। तो कुल मिला के बात ये है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं ना यूएस डीएलएड की वजह से, पर देखते हैं केवीएस इनको कैसे सॉर्ट आउट करता है और आप लोगों को वेटिंग लिस्ट कैसे इशू करता है, कब तक इशू करता है। बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बेसिक एजुकेटर पर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। जो आपके वेटिंग लिस्ट के एस्पिरेंट वाले साथी हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, जो नए रिक्रूटमेंट का इंतजार करें उनके साथ भी शेयर कीजिए, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके एनआईयूएस के डीएलएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए कि क्या क्या एस्पेक्ट आपके लिए आगे फ्यूचर में हैं केवीएस की तरफ से। तो ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ गए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे अपनी क्वेरी जो है रख सकते हैं। आकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर खबरें जल्दी पता चल जाती हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहाँ पर आप अपनी समस्या रखेंगे तो आपकी जो इंडिविजुअल रिप्लाई है वो देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।